ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए अभी भी टीम इंडिया के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार इन प्लेयर्स को लेकर चर्चा की जाती रही है। क्योंकि लोगों को अब ऐसा लगता था कि इन प्लेयर्स ने जो कुछ कारनामे किए हैं पिछले कुछ समय से, उसके बाद अब इन दोनों प्लेयर्स को टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों प्लेयर्स ने राहुल द्रविड़ का रिसेंट स्टेटमेंट सुना होगा तो एक उम्मीद की किरण तो जरूर आ गई होगी, क्योंकि रिसेंटली इसी बारे में एक सवाल किया गया इंडियन टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडियन टीम की कोई प्लेइंग 11 डिसाइड करता है तो वो मैं हूं या फिर रोहित शर्मा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स कौन कौन से हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी प्लेयर इस टाइम ऐसा नहीं है जो कि इंडियन टीम की कंटेंशन से बाहर है, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर श्रेयस अय्यर हो। अगर ये दोनों प्लेयर्स फिट रहते हैं और अगर ये दोनों प्लेयर्स परफॉर्म कर देते हैं तो किसी को भी टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग दीज टू प्लेयर्स। तो इसके बाद अब ये एक उम्मीद की किरण है दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इस पूरी कहानी की बात करें तो ये शुरू हुई थी जब श्रेयस अय्यर एक इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो जाते हैं और ईशान किशन तो पर्सनल रीजंस की वजह से ही टीम इंडिया से अपना नाम वापस ले लेते हैं। जिसके बाद बीसीसीआई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि जो प्लेयर्स इस समय इंडिया के स्क्वाड में नहीं है वो जाकर अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेलें। लेकिन लगता है कि किसी को भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि एक तरफ श्रेयस अय्यर केकेआर का जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें भाग लेते हुए नजर आए, दूसरी तरफ ईशान किशन है वो बड़ौदा में जाकर कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। इसके बाद बीसीसीआई ने एक और सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ मैचेस नहीं खेलेगा उसे आईपीएल खेलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी बात नहीं मानी, कोई भी अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए नहीं खेला। श्रेयस अय्यर जरूर एक मैच मुंबई के लिए खेले, लेकिन इसके बाद भी आईपीएल की तैयारियां वो करते रहे और ईशान किशन तो झारखंड के लिए एक भी मैच नहीं खेले। जिसके बाद बीसीसीआई ने जब इस साल की एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलीज की, यानी टीम इंडिया की सालाना सैलरीज की लिस्ट रिलीज की, उसमें ना ही ईशान किशन का नाम था ना ही श्रेयस अय्यर का नाम था। और इसके बाद काफी एविडेंट हो चुका था कि अब शायद से इन दोनों प्लेयर्स के लिए टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह का स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ ने दिया है कि अगर दोनों प्लेयर्स फिट हुए और दोनों प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को टीम में शामिल करने से, और वो किया भी जा सकता है। लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव सोचें तो चलिए, द्रविड़ ने तो कह दिया कि दोनों प्लेयर्स की टीम में जगह बन जाएगी अगर वो अच्छा खेलें, लेकिन क्या टीम इंडिया में सच में जगह है? क्योंकि अगर आप मौजूदा इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली गई उसकी बात करें तो कई ऐसे यंग प्लेयर्स उभर कर आए हैं जिन्होंने इस पूरी टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया है। और सवाल यह है कि क्या इसके बाद आप इनको बाहर कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ है सरफराज खान जिन्होंने 3 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, एक देवदूत पडिक्कल है जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही पारी में 1 हाफ सेंचुरी लगाई थी, और तो और एक ध्रुव जुरैल है जिन्होंने रांची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 90 किए थे, सेकंड इनिंग्स में भी एक अच्छी पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो अगर आपके पास मौका होगा तो क्या आप श्रेयस अय्यर या ईशान किशन को खिलाएंगे या इन प्लेयर्स को खिलाएंगे? अब चलिए, ये यंग प्लेयर्स की भी बात छोड़िए, आपके 2 बड़े प्लेयर्स केएल राहुल और विराट कोहली अभी भी टीम इंडिया से बाहर हैं, उनकी वापसी तो अभी हुई नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर ये दोनों प्लेयर्स वापस आ जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे विराट कोहली और इसी के साथ केएल राहुल भी आ जाएंगे, तो या तो आप उनको विकेट कीपर खिलाएंगे तो एक बैट्समैन की जगह बनेगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर प्लेयर खेलते हैं तो फिर ध्रुव जुरैल एक विकेट कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये सभी खेलेंगे तो आप श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को तो भूल जाइए, ये भी हो सकता है कि सरफराज खान और देवदूत पडिक्कल की भी जगह ना बने। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही सिनेरियो है इस इंडियन टीम का, क्योंकि अगर मानकर चलें कि सभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि क्या प्लेइंग 11 बनेगी टीम इंडिया की? सोचिए, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, 3 पर शुभमन गिल आ जाएंगे, 4 पर विराट कोहली, 5 पर आ जाएंगे केएल राहुल, उसके बाद 7 और 8 पर अश्विन और जडेजा आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक जगह बचेगी। और वो एक जगह भी तब बचेगी जब केएल राहुल एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेले, ना कि विकेट कीपर, क्योंकि अगर एज अ विकेट कीपर ध्रुव जुरैल खेलेंगे तो केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, फिर किसी की जगह नहीं बनेगी। तो इन ऑल लाइकलीनेस ऐसा लगता है कि जरूर राहुल द्रविड़ तो भरोसा जता रहे हैं कि अभी दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, चाहे ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो, अगर वो परफॉर्म कर देते हैं, फिट रहते हैं तो उन्हें सिलेक्शन के लिए सोचा जा सकता है उनके बारे में। लेकिन अगर आप इंडियन टीम के सिनेरियो की बात करें और ये मान लें कि आगे आने वाले समय में केएल राहुल और विराट कोहली टीम इंडिया में वापसी कर लेंगे, तो ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी बहुत मुश्किल हो चुकी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जो राहुल द्रविड़ का स्टेटमेंट है इसके बाद क्या सच में इन दोनों प्लेयर्स की कभी वापसी होगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।